महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटित हुई जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती हैं। महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र से ही गीता उपदेश की उत्पत्ति भी मानी जाती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुआ था। द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में लड़े जाने के कारण इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की सबसे विशेष बात यह थी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे। यह भयावह युद्ध कुल 18 दिनों तक चला। क्या आप जानते हैं कि इसके 18 दिनों तक चलने के पीछे भी एक खास कारण छुपा हुआ है? आज हम आपको इसी विषय में बताने जा रहे हैं कि महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक ही क्यों चला। महाभारत युद्ध में 18 की संख्या का अत्यंत महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को 18 दिन गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था, यहाँ तक कि इस युद्ध के अंत में कुल 18 लोग ही बचे थे। दरअसल महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी की मदद से इस ग्रंथ का निर्माण 18 दिनों में ही किया था। ऐसा माना जाता है कि जब इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था तब तक महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि महर्षि वेद व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस युद्ध को पहले ही देखकर रचा था और श्री गणेश ने इसे लिखा। इसी कारण महाभारत ग्रंथ के 18 अध्याय 18 दिन में लिखे गए थे, यानी कि एक अध्याय एक दिन में, और उसी अध्याय के अंतर्गत होने वाली घटनाएं घटित हुईं। ऐसे में महाभारत का युद्ध 18 अध्याय के अनुसार 18 दिन तक चला। सरल शब्दों में कहें तो ग्रंथ के जिस अध्याय में जो घटनाएं हुई, यह असल में जब युद्ध हुआ था तब भी सब वैसे ही घटित हुआ था और युद्ध 18 दिन तक चला। महाभारत के अंतिम यानी 18वें दिन भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु होने से पांडव विजयी हो जाते हैं। महाभारत युद्ध का मुख्य कारण दुर्योधन का अहंकार था। वह पांडवों को एक सुई के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था। द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहकर पुकारना भी महाभारत युद्ध का एक कारण माना जाता है। कौरवों और पांडवों का आपस में जुआ खेलकर द्रौपदी को दांव पर लगाना भी महाभारत युद्ध का एक कारण है। इस युद्ध के होने में और भी कई कारण मौजूद हैं, जिनमें से द्रौपदी चीरहरण भी एक मुख्य कारण है। कौरवों की महत्वाकांक्षाएं चरम पर पहुंच गई थीं। वह अकेले ही सारा राजपाट हड़प लेना चाहते थे। राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें सहीगलत भी नजर नहीं आ रहा था। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की लड़ाई में दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई था। दुर्योधन अधर्मी, जिद्दी और मूर्ख भी था। वह गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र एवं कर्ण का मित्र था, परंतु वह अधिकतर बातें अपने मामा शकुनी की ही मानता था। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था, इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। दुर्योधन का जन्म 100 घड़े में से पहले घड़े से हुआ था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वह रोने के बजाय गधे की तरह रेंकने लगा और जन्म लेते ही बोलने भी लगा था। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया तो कई तरह के अपशकुन देखने को मिले, जैसे शियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने कहा कि ये अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा, इसे त्यागने में ही भलाई है। परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है, क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण
मौजूद थे जो कलयुग के मनुष्य में होने चाहिए, इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता था। कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था, तो उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश से थे। वायु पुराण 70.51.65 में राक्षसों को पुलह पुलस्त्य कश्यप एवं अगस्त्य ऋषि की संतान माना गया है। दुर्योधन कुटिल क्रूर होने के साथ ही गदा युद्ध में भी पारंगत हो गया था। उसने शकुनी की चाल के तहत बलराम जी से गदा युद्ध करना सीख लिया था। महाभारत काल में बलराम, जरासंध, भीम और दुर्योधन को ही सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना जाता था। भीम ने भी बलराम जी से गदा सीखी थी। गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान बना दिया था, परंतु श्री कृष्ण की नीति के तहत दुर्योधन के गुप्तांग और जंघा कठोर नहीं बन पाई थी। दुर्योधन की मृत्यु सबसे अंत में हुई, और खास बात यह थी कि महाभारत के 18 दिन तक चले युद्ध के अंत के बाद दुर्योधन और भीम के बीच गया युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जंघा उखाड़कर फेंक दी थी, जिसके चलते दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवन, वन में पांचों पांडव कुशल पूर्वक तो हैं न? महर्षि ने कहा, वे कुशल है, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं? महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोंक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जा उद्दंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोंक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बस यही शाप दुर्योधन को ले डूबा। रिश्तों में दुर्योधन जहां अर्जुन का सौतेला भाई था, वहीं वह श्रीकृष्ण का समधी भी था। श्रीकृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। अर्जुन और श्रीकृष्ण भी आपस में भाई ही थे, क्योंकि अर्जुन श्रीकृष्ण की बुआ कुंती का लड़का था। लेकिन अर्जुन ने जब श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए सबसे पहले भीम को जहर देकर नदी में फिंकवा दिया था, लेकिन भीम बच गए थे। फिर दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए वारणावत में लक्ष्यागृह का निर्माण कराया, वहां से भी पांडव बचकर निकल गए थे। फिर पांडवों के वनवास होने के बाद अज्ञातवास में दुर्योधन जंगल जंगल पांडवों को ढूंढने के लिए अपनी सेनाएं भेजता रहता था। दुर्योधन ने शकुनी की कुटिल नीति के चलते ही पांडवों के मामा शल्य को अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए राजी कर लिया था। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने कामपीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। द्यूत क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था। फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्रीकृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की, और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना होगी। अब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्रीकृष्ण को ही चुना। तब श्रीकृष्ण ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार दुर्योधन ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, जो मल्ल और द्वंद्व युद्ध में पारंगत थी, और वह दुर्योधन के साथ अखाड़े में कुश्ती लड़ती थी। दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया था। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भले ही दुर्योधन भानुमति को हरण करके लाया था, लेकिन भानुमति को दुर्योधन से प्यार हो गया था। भानुमति को दुर्योधन
और पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा धक्का लगा था, उसे सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं बचा था। अंत में वह बिचारी पांडवों के आश्रय पर जिंदा रही और बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारा। दुर्योधन की बहन का नाम दुशाला था, जिसका विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ था। कौरवों की सेना सभी तरह के शक्तिशाली थी। एक से बढ़कर एक महारथी थे, परंतु फिर भी सभी हार गए। इसका एकमात्र कारण दुर्योधन ही था, क्योंकि उसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया और कई तरह की गलतियां की। पहली गलती उसने श्री कृष्ण की बजाय नारायणी सेना मांगकर की। दूसरी गलती उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया। भीष्म ने उसे 5 सोने के तीर दिए थे और कहा था कि कल सुबह में इन तीरों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन वह तीर अपने पास रख लिए और अर्जुन के वरदान मांगने पर उसे दे दिए। चौथी चूक उसने कर्ण से कहा कि घटोत्कच को मार दो और कर्ण ने अपना अचूक अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चलाकर अपनी शक्ति खो दी। पांचवीं चूक उसने यह की कि जयद्रथ को वह उचित सुरक्षा नहीं दे पाया, और छठी चूक यह की कि उसने उचित समय पर अश्वत्थामा को सेनापति नहीं बनाया, अन्यथा युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। जय जय श्री कृष्णा।